इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपको क्लास 10 में, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डील होता है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और जो बाकी दो एंगल्स हो वो एक्यूट एंगल हो। यानी एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो 0 से ज्यादा और 90 से लेस होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की जो अपोजिट वाला साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जिस पर खड़ा होता है उसे बेस कहते हैं, और जो साइड बचता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती है, यानी कि साइन थीटा है, जैसे कि कॉस थीटा है, टेन थीटा। ठीक, तो हमें याद रखना है कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। असल में जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है। तो जब हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज करते हैं तो वो आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है और परपेंडिकुलर बाय बेस आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो है एंगल। अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हो थीटा, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी। लेकिन अगर आप एंगल चेंज करोगे, यानी ये लोगे एंगल थीटा, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये इसके लिए बेस बन जाएगी और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यानी कि एंगल का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरा साइड होता है वो बेस होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आप एक्सरसाइज 8.11 से क्वेश्चन है, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो आप निकालिए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। ठीक है, सपोज अब हम ट्रायंगल बनाएंगे, इसको आपको फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है, और ये एंगल ए लेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए जो है वो हमें पता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, लेकिन वो जो है वो 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो हम 3k लेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4k लेंगे। k क्या है? k की वैल्यू जो है वो 1 से अप टू n तक जाएगी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 9 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और हाइपोटेन्यूज इसी हिसाब से होगा। यानी अगर 3 सेंटीमीटर हो तो वो 4 सेंटीमीटर होगा, अगर 6 हो तो वो 8 होगा, अगर 9 हो तो वो 12 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर हम 3 into 1/1 करेंगे तो इसी तरह हमें 3/4 into 2/2 करना होगा। तो इसीलिए हम देते हैं, क्योंकि 3/4 अगर हम देखेंगे तो 6/8 है वो भी 3/4 होता है, 9/12 वो भी 3/4 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हम k असाइन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये अब एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया 3k, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये हो गया 4k। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4k है, बेस हमें पता नहीं, तो परपेंडिकुलर कितना देखे हैं 3k का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16k स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इसको हम इस साइड लिखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 7k स्क्वायर। तो इधर से भी अंडर रूट और इधर से भी अंडर रूट। ठीक, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बेस निकलेगा अंडर रूट 7k। तो अब ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक, तो ये आ गया अंडर रूट 7k, और ये हो गया 3k, और ये हो गया 4k। तो अब हम इजीली cos a निकाल सकते हैं। cos a किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल a है, तो बेस कितनी है? बेस है अंडर रूट 7k और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 4k। k और k कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7/4। अब हम tan a निकालेंगे। tan a किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर कितनी है 3k और बेस कितनी है √7 की, तो 3/√7। तो याद रहे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले फॉर्मूला से बेस निकाली, यानी कि साइन ए की वैल्यू जो दे के है पाइथागोरस थ्योरम से फिर हमने यूज करके वहां से बेस निकाली। जब हमें बेस निकली तो हमें अब कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकलती है। तो ख्याल रखना है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, तभी उसका आंसर निकलेगा। अगर दो अननोन हो गए, सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा x² + y² = 4, यहाँ पे दो अननोन्स है x² + y², तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, आप वन लो y का वैल्यू उसी हिसाब से आएगा। तो एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए जिसका वैल्यू निकले। अगर दो इक्वेशन होंगे तो दो अननोन, अगर तीन इक्वेशन तो तीन अननोन। इसी तरह आपको याद रखना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 15 cot a हमें देके है 8 के बराबर, तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। सेक क्या होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos होता है। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना है जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये इजी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये वहां से डिवाइड हो जाएगा 8/15। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे फिर से, यहाँ पे ए हो गया। ठीक, तो कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर में बेस, तो कॉट किसके बराबर होगा, पर बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है। तो बेस आ जाएगी आपके पास 8 के और परपेंडिकुलर आ जाएगी 15 के। ठीक, तो ये हो गई, ये हो गया 8 के और ये हो गया 15 के। तो अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी उसी तरीके से हम निकालेंगे। ठीक, हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम डायरेक्टली लिखूंगा 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा 64k² प्लस 225k², तो ये बन जाएगा 289k²। तो यहाँ से भी रूट, यहाँ से भी रूट, ये और ये कैंसिल, तो 289 है जो 17 का रूट है, तो ये जो आंसर निकलेगा वो हाइपोटेन्यूज निकलेगा 17k के बराबर। तो अब हमें ढूंढना क्या है, साइन ए। बहुत इजी है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 15k के बराबर, और ये निकला 17 के बराबर। ठीक, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के बराबर, k कैंसिल, 15/17 आंसर। इसी तरह जो सेक ए है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के और बेस कितनी है 8 की, के कैंसिल, 17/8 आंसर। तो फिर लास्ट में आप बॉक्स के साथ बात करोगे। ठीक, अब हम देखेंगे जो साइन है, कॉस है, टेन है, उनको पर्टिकुलर जो उनका एंगल है उस पर कितना कितना वैल्यू होगा। सपोज इधर मैं साइन लिखूंगा, इधर कॉस, इधर टेन, इधर लिखूंगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, कितना कितना वैल्यू होता है। और आपको कैसे याद रखना है, देखो आपको पहले लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, फिर डिवाइड करना है 4 के साथ सबको। ठीक है, फिर लगाना है आपको अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट। ठीक, तो 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, तो 1/2 आंसर। इसी तरह ये 1/2 बन जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है लेकिन अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, और 4 4 1, तो ये आंसर आएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। अब जो आपने यहाँ से लिखा, मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, आपको रिवर्स में चलना है, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब इन दो को आपको डिवाइड करना है, वही tan का वैल्यू होता है। 0/1 कितना होता है 0, 1/2 और √3/2 कितना होता है 2 2 कैंसिल, तो 1/√3, 1/√2 और 1/√2 ये तो सेम है, तो 1 आएगा आंसर। अंडर रूट 3/2, 1/2 2 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 3/1 यानी कि √3 आएगा आंसर। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कोसेक
रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का, और कॉट होता है रेसिप्रोकल टेन का। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें क्वेश्चन देखेंगे इस पर एक्सरसाइज 8.2 में से। सपोज 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका वैल्यू कितना आएगा? बहुत ही इजी है। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो स्क्वायर उसका निकालेंगे, और टेन 45 का वैल्यू फिर से 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 आएगा आंसर। एक और क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1 बाई रूट 3, और जो tan 30 तो नीचे भी है तो 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तो बनेगा रूट 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 3। ये फर्दर सॉल्व करने के बाद 2 बाई रूट 3, तो ये नीचे सॉल्व करने के बाद 3 1 जार 3, और 3 प्लस 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 1, तो 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई होता है 4 बाई 3। तो ये जब हम ऊपर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 बाई 4 आ जाएगा। 2 1 जार 2 होता है और 2 2 जार 4 होता है, तो 1 इंटू 3 होता है 3, 3 बाई रूट 3। तो ये जो 3 बाई रूट 3 है, 3 बाई रूट 3 मैं इधर लिखता हूँ, तो ये जो 3 बाई रूट 3 है, 3 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 में। ठीक, तो रूट 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा रूट 3। तो ये आपको याद रखना। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। क्वेश्चन है, अगर tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो रूट 3 है, और tan a माइनस बी की जो वैल्यू है, tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1 बाई रूट 3। तो हमें निकालना क्या है? हमें a और b निकालना है। हमें पता है कि जो tan a प्लस बी है वो रूट 3 है, लेकिन रूट 3 की वैल्यू कहाँ होती है? tan की कौन सी वैल्यू होती है जिसपे आंसर रूट 3 आता है? तो वो tan 60 होता है। ठीक, तो इसी तरह tan की कौन सी वैल्यू है जिसपे, मतलब कौन सी डिग्री है, tan का कौन सा एंगल है जिसपे जो वैल्यू है वो हमें रूट 3 आता है? वो tan 30 होता है। तो हम इधर से हम निकाल सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। tan tan कैंसिल हो जाएगा, tan tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एक इक्वेशन बनेगी, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो अब हम इसमें देखेंगे, हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे बाय एडिशन। ठीक, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, तो a आ जाएगा 90 बाई 2 यानी कि 45। a की वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो वहां पे b निकलेगा, b की वैल्यू 15 निकलेगी। जो एक्सरसाइज 8.4 है उसमें से हम कोई क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 8.3 जो है वो आपकी डिलीट है। ठीक है, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोसेक के वक्त कॉट को ये याद रखना है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 में से। क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, यानी कि हमें साइन ए की वैल्यू जो है वो हमें सेक ए में लाना है, इसी तरह कॉस की सेक में, इसी तरह टेन की सेक में, इसी तरह कोसेक की सेक में, सेक तो सेक ही है, तो कॉट की भी सेक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि साइन की वैल्यू हमें एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ सेक। ठीक, तो इसके लिए हम पहले ढूंढेंगे कि हमारे पास तीन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या करूँगा,
तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब हम सेक ए की वैल्यू कहां से लाए, मतलब साइन ए, जो साइन ए है उसको हमें अब एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक। तो हम कहां से ला सकते हैं, साइन जहां साइन भी हो और सेक भी मौजूद हो। अगर हम पहली इक्वेशन पे नजर देखेंगे, पहली आइडेंटिटी पे नजर करेंगे, तो यहाँ पे तो साइन है लेकिन सेक नहीं है। हाँ लेकिन कॉस है, कॉस है जो सेक का रेसिप्रोकल है, तो यहां से हम लाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को ही हम चेंज करेंगे किसमें, सेक में। हम लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस है, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डिवाइड 1 है तो इसके साथ ये मल्टीपल सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से भी अंडर रूट और यहाँ से भी अंडर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल, सेक थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो अब हम कॉस थीटा को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक। तो कॉस थीटा तो सिंपल ही है, ये तो 1 बाय सेक थीटा होता है। ठीक, अब हमें टेन थीटा को करना है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो ये तो हमें फॉर्मूला से ही आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से भी अंडर रूट और यहाँ से भी अंडर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम कोसेक थीटा जो है उसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो हमें पता है कि कोसेक थीटा जो है वो 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, लेकिन हमें पता है हमने साइन थीटा का वैल्यू अभी निकाला, वो कितना आया, वो आया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो 1 है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1, और डिनोमिनेटर है वो ये है। तो ये ऐसे बनेगा 1 बाय 1 इंटू सेक थीटा ऊपर डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी उसी का रेसिप्रोकल। सिंपल, अगर आप सीधे उसी का रेसिप्रोकल लिखोगे वो भी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह सेक थीटा और कॉट थीटा कैसे आ जाएगा, यानी टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा का निकला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिटीज जो है आपकी, जो लास्ट के वो 10 पार्ट्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कॉस और साइन ऐसे देखे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड लो। ठीक, तो इसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको तो कुछ नहीं होगा, और कॉस स्क्वायर ही रहेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बी तो 1 है। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, हमें आइडेंटिटी से पता है, ये 1 के बराबर होता है। 1 प्लस ट्वाइस साइन ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए बन जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई कॉस ए। तो हमें पता है कि ये 2 इंटू 1 बाई कॉस ए है,
तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का, ट्वाइस सेक ए। तो यही हमें ऊपर प्रूव करना। तो अब हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, ये आना चाहिए बराबर सेक ए प्लस टेन ए के। तो अगर ऐसा मसला हो अंडर रूट में हो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका अपोजिट लिखना है, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 1 माइनस साइन ए है तो आपको लिखना है 1 प्लस साइन ए। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनानी है। तो 1 प्लस साइन ए आप इधर लिखोगे और 1 प्लस साइन ए आप इधर लिखोगे, लेकिन रूट के अंदर ही, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे लिखना। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये ऊपर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद हम करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमें पता है कि आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट इसका भी कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो ये कॉस है, ये इसका भी डिनोमिनेटर है और साइन ए का भी डिनोमिनेटर है, तो हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस। 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है और साइन बाई कॉस टेन ए होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में बन सकता है, आप ठीक है, बोर्ड में आ सकता है। अब हम जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एज पर न्यू एडिशन, और चैप्टर नंबर 9 है एज पर मतलब जो ओल्ड एडिशन है उसके हिसाब से, वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। लेकिन आपको इसमें देखना क्या है? आपको इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये दो चीजें आपको समझनी है क्या है। तो ये जो चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ साइड जो है, मतलब आपके आंख से या किसी पॉइंट से किसी चीज की तरफ देखना, वो कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर वो अबो बनाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। मतलब अगर वो एंगल ऊपर की तरफ बना रहा है, लाइन ऑफ साइट, मिसाल ये पॉइंट है, ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर अब नीचे बना रहा है, ठीक है, मतलब ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के नीचे बना रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन याद रखना है कि ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, वर्टिकल के साथ, मतलब ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम क्वेश्चन एक देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे टू द टॉप ऑफ टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये बना रहा है वो 30 डिग्री है। यहाँ पर आप फिगर सीधे बनाइएगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल जैसा बनाना है, ठीक है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower, यानी कि ये जो foot of the tower है और जहाँ ये जो point है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हमें ढूंढना क्या है? हमें टॉवर की हाइट ढूंढनी है, हाइट ढूंढनी है, ठीक है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको बेस देखिए, आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस वाले फॉर्मूला में आता है? सिंपल tan में आता है, यानी आप tan 30 निकालोगे। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर में बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और परपेंडिकुलर आपको ढूंढनी है तो ये 30 हो गया। तो 30 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30/√3 परपेंडिकुलर, यही है हाइट ऑफ द टॉवर। अब आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 3 × 10 डिवाइड बाई √3,
और ये √3 बन जाएगा इंटू 10/√3, √3 कैंसिल, तो 10√3 मीटर्स इसका आंसर। बहुत ईजी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक्सरसाइज जो आप मतलब 8.5 है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम पहले फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर इसमें बनाना जरूरी है। ठीक है, ये जो टॉप हो गया बिल्डिंग का, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉवर इज 60 डिग्री, यानी कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान जो एंगल है, लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ, वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। लेकिन किसके साथ बना रहा है? केबल टावर के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केबल टावर हो गया, इधर से यहाँ से बिल्डिंग हो गई। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है? वो 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। तो यहाँ पे आपको दे के क्या है? यहाँ पे आपको बिल्डिंग की हाइट दे के है 7 मीटर। लेकिन यहाँ पे ढूंढना क्या है आपको? यहाँ पे टॉवर की हाइट ढूंढनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। ठीक, तो हमें ये देखिए, ये तो 7 मीटर हो गया। लेकिन अब हमें ये ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हाइट कितनी है, कुल मिला के टावर की कितनी हाइट है। लेकिन ये ढूंढने के लिए हमें इसकी बेस ढूंढनी है। ठीक है, तो इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, और इसकी बेस ढूंढने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। तो बेस मतलब 45 डिग्री के जो अपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो हमें बेस ढूंढनी है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिससे हमें बेस निकले मगर परपेंडिकुलर देके है? तो हमें पता है कि tan यूज करेंगे, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर पे बेस। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और परपेंडिकुलर कितना है? 7 है, और बेस कितना है? बेस हमें निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू 7/1, तो 7 मीटर आपकी बेस होगी। तो अगर ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर। ठीक, तो अब इजी है। अब परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस देके है और एंगल देके है, तो फिर से tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 है, तो परपेंडिकुलर x है सपोज, और बेस कितनी है? बेस 7 निकली, तो x कितना निकला? 7√3। ठीक है, तो कुल मिला के जो हाइट ऑफ केबल टावर है वो है 7 प्लस 7√3, क्योंकि एक तो ये वाला 7 और ये वाला, ये 7/√3 निकला, तो इनको प्लस करेंगे तो ये दोनों इसमें कॉमन है, तो 1 प्लस √3 मीटर्स आपका आंसर। तो ये इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगा आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो इसमें मोटे मोटे चीज है और जो मतलब थ्रू आउट यूज होंगे, जो मैंने रूल्स बोले वो आपको थ्रू आउट यूज होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ रीड करना है। ये आपको याद रखना है कि जो ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्वेश्चन थॉरली रीड करना है कि फिगर में कैसे बनाऊं। अगर आपको फिगर सही हुई, आपका आंसर भी सही निकलेगा।